नमस्कार दोस्तों, जीके वाले गोलू के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, यह वीडियो किस टॉपिक पर होने वाला है आप लोग थंबनेल देखकर समझ चुके होंगे। तो आइए बिना किसी देर के हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला सवाल है दोस्तों, भारत और चीन युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है दोस्तों 1971, 1982, 1972, 1962। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1962। दोस्तों, किसी भी सवाल का जवाब यदि आपको पहले से पता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। दूसरा सवाल है, जवाहरलाल नेहरू का देहांत कब हुआ था? ऑप्शन है 27 मई 1964, 30 मई 1964, 27 मई 1960, 28 मई 1968। इस वीडियो को पूरा कंप्लीट वॉच करना है ताकि आप सबका 40 का 40 क्वेश्चन कवर हो सके और आपका परीक्षा अच्छा जा सके। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 27 मई 1964 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई थी। तीसरा नंबर सवाल है, पंचायत व्यवस्था किस देश में स्थापित की गई? तो ऑप्शन है बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों नेपाल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चौथा नंबर सवाल है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन है नई दिल्ली में, बेलग्रेड में, कैरो में, हवाना में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा बेलग्रेड में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 5 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1948, 26 जनवरी 1951 में। तो इसका जवाब तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हमारे देश की बात है और इसका आंसर आपको पता ना हो ऐसा हो नहीं सकता। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 15 अगस्त 1947, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भारत ने 15 अगस्त 1947 में आज़ादी पाई। 6 नंबर सवाल है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? ऑप्शन है 25 दिसंबर 1991, 25 दिसंबर 1990, 25 दिसंबर 1992, 25 दिसंबर 1993। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यानी कि 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। 7 नंबर सवाल है दोस्तों, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या क्या है? ऑप्शन है 5, 7, 8, 10। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 5। कुल सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो 15 होगा और अस्थायी सदस्यों की संख्या पूछा जाए तो 5 होगा और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 होगा, जिसमें 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो शक्ति प्राप्त है। 8 नंबर सवाल है दोस्तों, यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1957, 1992, 2005, 2006। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1957। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। सभी सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से है जो कि आपके परीक्षा में आ सकता है और बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है दोस्तों, इस बात को याद रख लीजिएगा। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, 15 अगस्त, 1 मई, 10 दिसंबर। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 10 दिसंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है दोस्तों, दक्षिण एशिया में सबसे बड़ा देश कौन है? ऑप्शन है भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाँ अपना भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश हमारा भारत ही है। 11 नंबर सवाल है, जनता पार्टी की सरकार कब बनी? ऑप्शन है 1974, 1977, 1980, 1983। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1977, यानी जनता पार्टी की स्थापना 1977 में हुई थी। 12 नंबर सवाल है, एक साथ कितने निजी बैंकों की राष्ट्रीयकरण किया गया? ऑप्शन है 8, 10, 12, 14। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाँ ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14 बैंकों को उनका निजीकरण एक साथ किया गया। अगला सवाल है, संविधान ने किस भाषा को राज भाषा का दर्जा दिया है? ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बंगला। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हिंदी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 13 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब हिंदी हो जाएगा। 14 नंबर सवाल है दोस्तों, शॉक थेरेपी को अपनाया गया? ऑप्शन है 1990 में, 1991 में, 1989 में, 1992 में।
तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा हाँ, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 1990 में शॉक थेरेपी को अपनाया गया। 15 नंबर सवाल है, भारत में विदेश नीति के संचालक हैं। ऑप्शन है डॉक्टर मनमोहन सिंह, यशवंत सिन्हा, बीपी सिंह, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह विदेश नीति के संचालक हैं। यह 2009 का क्वेश्चन है, याद रख लीजिएगा। 16 नंबर सवाल है दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ऑप्शन है लॉर्ड माउंटबेटन, राजगोपालाचारी, कमरान कामराज, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। यदि आपसे पूछा जाए प्रथम के जगह पर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तब लॉर्ड माउंटबेटन होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस चीज़ को पहले और प्रथम का अंतर समझकर क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। बारीकी से क्वेश्चन का आंसर पढ़ना है, कोई घबराहट नहीं करना है। 17 नंबर सवाल है दोस्तों, संविधान सभा के अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल, राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद। यदि आपसे पूछा जाए प्रारूप अध्यक्ष, तब आपको भीमराव अंबेडकर देना है, नहीं तो नहीं देना है। प्रारूप अध्यक्ष पूछा जाए तब आपको भीमराव अंबेडकर देना है, नहीं तो इसका जवाब राजेंद्र प्रसाद ही होगा, क्योंकि सबसे पहले जो थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, वहीं मतलब संविधान सभा के अध्यक्ष रहे। कितने वर्षों तक? 10 वर्षों तक, 1952 से 1962 तक यह भारत के राष्ट्रपति रहे, अध्यक्ष पद पर भी काम किए हैं। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। 18 नंबर सवाल है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, राजगोपालाचारी, राधा कृष्णन। तो इसका बिल्कुल सही जवाब तो अभी मैंने बता ही दिया कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। फिर भी आप अभी तक भारत के प्रथम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इत्यादि का वीडियो नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में शो हो रहा होगा, आप क्लिक करके इस वीडियो को देखने के बाद देख सकते हैं। 19 नंबर सवाल है दोस्तों, भारतीय विदेश नीति का आधार स्तंभ है। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन है दोस्तों विश्व शांति, शांति सह अस्तित्व, पंचशील। तो इनमें से सभी होगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है दोस्तों, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन है जनवरी 1950, फरवरी 1950, जून 1950, अगस्त 1950। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जनवरी 1950, यानी कि चुनाव आयोग का गठन जनवरी 1950 में हुआ था और पहला चुनाव आयोग 1952 में हुआ था। इस क्वेश्चन को याद रख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। 21 नंबर सवाल है दोस्तों, किस राजनीतिक दल ने 1975 में आपातकालीन घोषणा का स्वागत किया? ऑप्शन है जनसंघ, अकाली दल, डीएमके, सीपीआई। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सीपीआई, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसका हिंदी फुल फॉर्म होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, यानी कि उपभोक्ताओं के मूल्यों को का यह जांच करता है यह उपभोक्ता, इसलिए आपातकालीन घोषणा का यह स्वागत किया था। 22 नंबर सवाल है, भारतीय योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं? ऑप्शन है वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर, वित्त आयोग के अध्यक्ष। 22 नंबर सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्रधानमंत्री सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, सीटीबीटी का पूर्ण रूप लिखिए। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया हूँ मैं, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। जो अगला सवाल है 24 नंबर, निम्नलिखित का पूर्ण रूप लिखिए, यानी कि एशियन का फुल फॉर्म लिखिए। एशियन का फुल फॉर्म होगा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशन, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। अगला 25 नंबर है, यूनेस्को का पूर्ण रूप लिखिए। तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन होगा, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। 26 नंबर सवाल है दोस्तों, परंपरागत सुरक्षा नीति के
कौन कौन से तत्व हैं? ऑप्शन है शांति, संतुलन, गठबंधन की रणनीति, सामूहिक सुरक्षा, इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इनमें से सभी, यानी कि परंपरागत जो सुरक्षा नीति की तत्व हैं वह गठबंधन की रणनीति भी है, शांति संतुलन भी है, सामूहिक सुरक्षा भी है। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट सवाल है। सारे सवाल तो इम्पोर्टेंट है, ऐसे मैं बता दे रहा हूँ जो कि बार बार पूछे जाते हैं। 27 नंबर सवाल है, चिपको आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है चंडी प्रसाद भट्ट, देवीलाल, सुंदरलाल बहुगुणा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों सुंदरलाल बहुगुणा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर सवाल है, भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ? ऑप्शन है 25 जून 1975, 6 अप्रैल 1980, 25 जुलाई 1978, 6 मार्च 1982 में। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ 6 अप्रैल 1980 में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर सवाल है, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन है सरदार पटेल, भगत सिंह, तिलक यानी कि बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक ने स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा दिया था। 30 नंबर सवाल है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका जवाब तो बच्चा बच्चा जानता है। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, जयप्रकाश नारायण, लाल बहादुर शास्त्री। हाँ, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था जय जवान जय किसान का नारा। उनका शासनकाल बोला जाए तो 2 साल का शासन था, यानी कि 1964 से 1966 तक उनका शासन था, और 66 में जाकर यह तस्कंद में मर गए, यानी कि यह विमान में ही इनकी मृत्यु हो गई। 31 नंबर सवाल है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? ऑप्शन है 1951 से 1956, 1952 से 1957, 1947 से 1952, 1955 से 1960। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1951 से 1956 आ जाएंगी। इसको याद रख लीजिएगा, पंचवर्षीय योजना को पूछता है बार बार। 32 नंबर सवाल है, शिवसेना किस प्रांत में सक्रिय है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी कि महाराष्ट्र। 33 नंबर सवाल है, शीत युद्ध का अंत कब हुआ? ऑप्शन है 1991, 1891, 2001, 2002। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1991, यानी कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था 25 दिसंबर 1991 में, उसी समय शीत युद्ध का अंत भी हो गया था। 34 नंबर सवाल है, गोलकनाथ मुकदमा कब आया? ऑप्शन है 1965, 1966, 1970, 1960। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 1966। यानी 35 नंबर सवाल है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू हुआ? ऑप्शन है 2004, 2005, 2014, 2007। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2005 में सूचना का अधिकार आंदोलन लागू हुआ। 36 नंबर सवाल है, हमारी नियोजन व्यवस्था किस विचारधारा पर आश्रित है? ऑप्शन है उदारवाद, साम्यवाद, गांधीवाद, लोकतांत्रिक समाजवाद। तो उदारवाद नहीं होगा, समाजवाद नहीं होगा, गांधीवाद नहीं होगा, लोकतांत्रिक समाजवाद होगा। ऑप्शन नंबर डी 36 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर सवाल है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? तो ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, इंदिरा गांधी, जगजीवन राम, राज नारायण। तो इसका बिल्कुल सही जवाब तो आप सब जानते ही हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण ने दिया था 5 जून 1974 में पटना के गांधी मैदान में। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा। और 38 नंबर सवाल है, भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? ऑप्शन है समाजवाद, साम्यवाद, अराजकता, उदारवाद। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा उदारवाद, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। भूमंडलीकरण उदारवाद पर टिका हुआ है। भूमंडलीकरण का विचारधारा क्या है दोस्तों? सीधा सा मतलब है, भूमंडलीकरण का मतलब शांति स्थापित करना और सभी देशों को एक साथ मिलाकर चलना। 39 नंबर सवाल है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो ऑप्शन है 23 जनवरी 1897, 25 जनवरी 1898, 30 जनवरी 1897, 25 जनवरी 1897। तो
तो इसका बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था, जो कि जय हिंद का नारा दिए थे। जय हिंद, इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, जय हिंद का नारा दिए थे और प्लस में दिल्ली चलो का नारा दिया था। फ्रॉड ब्लॉक की स्थापना की चीज़ों का इन्होंने गठन प्लस में नारा दिया था। 40 नंबर सवाल है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? ऑप्शन है 1945, 1947, 1950, 1953। यहाँ पर लिख देते हैं 1953। तो इसका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा दोस्तों, भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ की यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 1945 में हुई थी। कब हुई थी? तो 24 अक्टूबर को हुई थी। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, 24 अक्टूबर को हुई थी। यदि आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी हेल्प मिला हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।